नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज वीरू। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो। दोस्तों, बीते 5 अप्रैल को संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों में कड़े विरोध प्रतिरोध चर्चा बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। इससे वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही बेहतर बनेगी। आइए जानते हैं वक्फ का इतिहास और भारत में इसका वर्तमान स्वरूप। दोस्तों, वक्फ अरबी शब्द है जो वक्फा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ठहरना या रोकना। जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन, संपदा आदि जन परोपकार सेवा में अल्लाह के नाम करता है तो उसे वक्फ कहते हैं और जमीन जायदाद देने वाला वक्फी कहलाता है। अतः वक्फ का अर्थ जनहित में अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम करना है। जैसे हिंदू धर्म में लोग अपनी जमीन, धन संपदा, मंदिर, संस्था या भगवान के नाम करते हैं। अगर वक्फ के शुरुआती इतिहास को देखा जाए, मक्का में उमर इब्न अल खत्ताब के पास कुछ ज़मीनें थी जो खैबर प्रांत में थी। उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद साहब से पूछा कि मैं इस ज़मीन का सबसे अच्छा सदुपयोग क्या करूं? तो मोहम्मद साहब ने उनको सुझाव दिया कि आप इसको वक्फ कर दीजिए, अर्थात अल्लाह के नाम कर दीजिए, और उसके बाद जनता को इसका ज़रूरत के अनुसार उपयोग करने दीजिए। यहाँ से वक्फ अर्थात अपनी ज़मीन, संपदा आदि को अल्लाह के नाम करने के शुरुआत हुई। दूसरा उदाहरण आदन इब्न अफ़्फ़ान का मिलता है, जिनके पास मदीना में पीने के पानी का एक कुआं था। इस कुएं के पानी को उन्होंने वक्फ कर दिया था। इसके बाद जब भारत में मुस्लिम, तुर्क, मुग़ल का शासन हुआ तो भारत में भी वक्फ की शुरुआत हुई। यहाँ 12वीं-13वीं शताब्दी में वक्फ का प्रचलन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जनहित में तमाम संपत्तियाँ, ज़मीन वक्फ की गई। इसका प्रयोग तमाम मस्जिद, सराय, ईदगाह, खानगाह, कब्रिस्तान आदि बनाने में किया जाता था। मुग़ल काल में भी वक्फ का प्रचलन देखने को मिलता है। इस समय भी तमाम मस्जिद, ईदगाह, खानगाह, सराय, स्मारक आदि बनाए गए। मुग़ल के बाद जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो 1913 में अंग्रेज़ वक्फ का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए। इसके बाद 1923 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। वर्तमान समय में भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनके पास लगभग 8,72,000 एकड़ ज़मीन है। भारत में तमाम मंदिर, साधु संतों की कुटी, धर्मस्थली आदि है, जो लगभग 20 लाख एकड़ ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। खुद अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर ट्रस्ट के पास 107 एकड़ ज़मीन है। जिस तरह से हिंदू लोग अपनी ज़मीन, संपदा आदि देवी देवता, भगवान के नाम दान कर सकते हैं, उसी तरह से कुछ शर्तों के अनुसार मुस्लिम या कोई जाति धर्म का व्यक्ति अपनी संपत्ति, ज़मीन, जायदाद अल्लाह के नाम दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है। जिस तरह से हिंदू समाज में तमाम NGO, ट्रस्ट, संस्था आदि बनाई जाती है, बस उसी तरह से वक्फ भी एक प्रकार का ट्रस्ट है, संस्था है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत।